नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित की है। सुंबुल राणा पूर्व एमपी रहे हैं, कादिर रानी के पुत्र वधु हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे किन प्राथमिकताओं के साथ किस तरह चुनाव में मैदान में आएंगी। आपका नाम? सुंबुल राणा। सुंबुल जी, आपने को प्रत्याशी चुना गया है समाजवादी पार्टी पीडीए के द्वारा। क्या प्राथमिकता रहेंगी और क्या आपकी शिक्षा जो है वो कहाँ तक आई है? जी, मैंने एमए किया है। मेरी प्राथमिकता रहेंगी भाईचारे को कायम करना और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चलना। समाजवादी पार्टी की सुंबुल राणा प्रत्याशी है। हाँ, साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व एमपी कादिर राणा है और उनके साथ साथ यहाँ पर सभी समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं। सबसे पहले हम राकेश जी से बात करेंगे। राकेश जी, किस तरह से चुनाव को देखते हैं? देखिए, जो इस समय माहौल भारतीय जनता पार्टी बनाना चाह रही है, उसको भाईचारा कायम करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी पूर्व सांसद कादिर राणा जी की जो पुत्रवधू हैं सुंबुल राणा जी, उन पर जो है विश्वास जताया है कि वो जाकर के मीरापुर की जनता में एक विश्वास दिलाएं कि हम लोग भाईचारा काम करने के लिए आपके बीच में हैं और जीतने के बाद में ये भाईचारा बरकरार रहेगा। हरेंद्र मलिक जी हैं, सांसद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से। इनसे बात करेंगे और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है इसके इनके बारे में जानकारी भी लेंगे। हरेंद्र जी, सुंबुल राणा प्रत्याशी हैं मीरापुर विधानसभा पर, क्या कहेंगे इनके बारे में? चुनाव पार्टी का है, पार्टी की नीतियों का। पार्टी चुनाव लड़ेगी, पढ़ी लिखी लड़की है, बुराई से दूर है, राजनीतिक घराना है और पूरी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। कैंडिडेट एक होता है, चुनाव पार्टी का होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों का होता है। उसके तहत सब लग करके काम करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। इस बिटिया को एमएलए बनाएंगे क्योंकि यहाँ आदरणीय अखिलेश जी की जो नीतियाँ हैं, उनका 12-17 का जो चीफ मिनिस्टर काल रहा है उसकी लोग प्रशंसा करते हैं, आज भी याद करते हैं और उसी तरह चुनाव लड़ के जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री दीपक कुमार जी मौजूद हैं, इनसे बात करें। कांग्रेस कितनी भागीदारी इस वक्त चुनाव में? भागीदारी कांग्रेस ने तो दावा अपना छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी ही सारी उपचुनाव जो है समाजवादी पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस पूरी तरीके से गठबंधन के साथ है और गठबंधन धर्म का हम ईमानदारी के साथ पालन करेंगे। समाजवादी पार्टी के जहाँ जहाँ भी प्रत्याशी हैं उन्हें पूरी ताकत के साथ हम लोग सपोर्ट करेंगे, उन्हें जिताएंगे, क्योंकि देश के अंदर नफ़रत की जो राजनीति है उस नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए हमें हमारा जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। तो उसी के तहत हम समाजवादी पार्टी के तमाम प्रत्याशी, मुजफ्फरनगर की प्रत्याशी सुंबुल राणा जी, उन्हें पूरी ताकत के साथ हम लोग जो है चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। प्रमोद त्यागी जी, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? सुंबुल राणा प्रत्याशी चुनी गई हैं, कैसा चुनाव रहने वाला है? देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में अभी इंडिया गठबंधन के एक विधायक हैं। अब आप देखना कि 22 तारीख में जनपद मुजफ्फरनगर से इंडिया के 2 विधायक होंगे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए फार्मूला है, भाईचारा कायम करना, किसान मजदूर अल्पसंख्यक सबकी तरक्की का करना, उस आधार पर हम कांग्रेस पार्टी मिलकर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेंगी और हमारी बिटिया सुंबुल राणा मीरापुर से विधायक बनेगी। तय है, ये पूरी पार्टी आप देख रहे हो एक साथ खड़ी है। वो तो कैंडिडेट भी डर के तय नहीं कर पाए अब तक, कल आखिरी दिन है, अभी तक एनडीए का कैंडिडेट तय नहीं है। हो तो बताओ आप, तो ये देख लो आप क्या है इसके पीछे। जहां एनडीए ने अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी सहित सभी पार्टियां इस वक्त मैदान में हैं और अपने अपने प्रत्याशी के लिए नामांकन भी कर चुकी है। हमारे साथ मौजूद है मौलाना जावेद जी, इनसे बात करेंगे। चुनाव है, उपचुनाव, सुंबुल राणा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन प्रत्याशी है, क्या कहेंगे? जाहिर है कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से तंग आ गया है और नौजवान, महिलाएं, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से तंग नहीं आ गया होगा। यही वजह है कि 400 का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई और अब जो बाई इलेक्शन है
वो बाई इलेक्शन एक तरह से छोटा चुनाव है और इस छोटे चुनाव में 2027 की कामयाबी का किताब का इतिहास का पहला पन्ना जो है मैं समझता हूँ ये मीरापुर की सीट से लड़ा जाएगा और राणा जी जो है ये जीत के आएंगी। हमारी ये बेटी जो है वो परचम लहराएगी और फतह की किताब का पहला अध्याय जो है इनके नाम से शुरू होगा। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है सुंबुल राणा, इनके पक्ष में आज नामांकन होने जा रहा है। नामांकन के साथ साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जितने यहाँ पर दिग्गज नेता हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी आज नामांकन करेगी, कहाँ तक जाने वाली और क्या इनका जो है रिजल्ट रहेगा? मैं विधायक हूँ नूरपुर से, बिजनौर से। तो पूरे देश में इस समय इंडिया गठबंधन की लहर चल रही और हालात ये देख रहे हैं कि अभी तक एनडीए अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाया। तो निश्चित रूप से जो पीडीए का फार्मूला, उस पीडीए के फार्मूले पे 100% हम मीरापुर की सीट जीतने का काम करें। अच्छा, आपके पुत्र जो थे उन्होंने चुनाव लड़ा था बिजनौर लोकसभा सीट पर, तो मीरापुर में जो चुनाव था वो कितने आपके पक्ष में रहा था? चुनाव ठीक था, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं, हर समय चुनाव की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। बहुत अच्छा चुनाव लड़ा गया। एक बार एक तरह भुगत भोगी हो चुके हैं, कहीं ना कहीं मीरापुर में जो गलतियां हुई थी उन्हें दोहराने का प्रयास अब नहीं किया जाएगा। नहीं, वहाँ की जनता पछता रही है। जहाँ कोई गलती हुई तो उसे सुधारने का काम करने, उसमें कोई विशेष बात नहीं। चुनाव में होता रहता। श्यामलाल बच्ची सैनी जी हैं, कई चुनाव लड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, इनसे बात करें। श्यामलाल जी, चुनाव आ चुका है, कितनी जोर शोर के साथ चुनाव लड़ा जाएगा? आने वाली 13 तारीख को जनपद मुजफ्फरनगर की विधानसभा मीरापुर पर उपचुनाव है। कादिर राणा की पुत्र वधू को टिकट दिया गया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो विश्वास इस परिवार को दिलाया, समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से साथ रहेगी और उम्मीद और आशा करते हैं कि मीरापुर से एक अच्छा संदेश समाजवादी देगी। हमारे बीच में राष्ट्रीय महासचिव अरिंदर मलिक जी भी हैं, नूरपुर के विधायक जी भी हैं, जिम्मेदार वरिष्ठ राष्ट्रीय सचिव भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। सभी लोग एकता के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़वाएगी और जिताने की उम्मीद, पूरी आशा है कि एक अच्छे मतों से जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। ये समाजवादी पार्टी के नेता थे। हमारे साथ दीपक जी शायद काफ़ी कोने में बैठे हैं। दीपक जी, आपने चुनाव लड़ा, कमियां पता चली हुई क्षेत्र की, और अब मीरापुर विधानसभा खाली थी, इस पर सुंबुल राणा लड़ रही हैं, कहाँ तक इस पर बदलाव आएगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुजफ्फरनगर की एक जानी मानी हस्ती कादिर राणा जी की पुत्रवधि को उपचुनाव का टिकट देकर यहां भेजा। और समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, विधायक, एमपी अपनी पूरी ताकत के साथ, पीडीए परिवार की ताकत के साथ उन्हें चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और जो कुछ कमियां 2024 के चुनाव में रही थी, उन कमियों को, खामियों को अपना देख कर, उन्हें ठीक कर हम पूरी ताकत के साथ अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी आज नामांकन करेगी और नामांकन के बाद जो परिस्थितियां बनेंगी, बहुत छोटा चुनाव होने वाला है। इस छोटे चुनाव में देखना होगा कि अब किस प्रत्याशी को कहां तक सपोर्ट मिलता है और जनता किसके पक्ष में जाती है। हलचल इंडिया के लिए गोपी सैनी के साथ हिमांशु पाल। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।